संविधान खत्म कर देगी, सोचते तो है भाजपा। वो बार बार उनके नेता भी कहते हैं अभी तो चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी है, अभी तो मिशनरी लोग हैं, अम्बेडकर लोग हैं, ऐसे खत्म कर देगी। दिन में तारे याद दिलवा देंगे आरक्षण और संविधान की तरफ कितने आग उठाई। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी है नगीना लोकसभा सीट। नगीना लोकसभा सीट जहां से एक वक्त बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चुनाव लड़े, जीत हासिल की, वहीं अब इस सीट पर चुनाव लड़ते हुए देखे गए हैं बसपा की तरफ से सुरेंद्र पाल, और बसपा को चुनौती देते हुए नजर आए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से चुनाव लड़े हैं। पहले ही चरण में इस सीट पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी की तरफ से ओम माथुर तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज कुमार मैदान में उतरते हुए नजर आए। नगीना सीट पर मतदान संपन्न हो जाने के बाद अब देखा गया है कि इतने दिनों बाद चंद्रशेखर आजाद रोड शो करते हुए नजर आए हैं। आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज पहुंच गए चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के प्रत्याशी अमर सिंह के लिए। जी हां, अमर सिंह के लिए वह वोट के लिए अपील करते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और बाकी के विपक्षी दलों को वह चुनौती देते हुए देखे गए हैं। सुनिए जरा सबसे पहले कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। ताकत देके भेजी, आपके बाद दिल्ली जाएगी और मैं और चौधरी अमर सिंह सीना तान के कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। बताओ कहाँ है अस्पताल आपके यहाँ से, कहाँ है पुलिस, कहाँ है यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ है एयरपोर्ट, कहाँ है आपके विकास के, कहाँ है सब धंधे, कहाँ है नौकरियाँ? बताओ कुछ है क्या? बाढ़ आएगी, आपके आगे मुसीबत पैदा हो जाएगी, आग लग जाएगी, खेतों में कोई पूछने वाला नहीं होगा। इनका बस चले सरकार के लोग हैं तो हमारे घरों में आग लगा दे। हमें इनसे संभल के रहना है और अपनी ताकत बनानी है। ताकत तब बनेगी जब 25 तारीख को आप एक एक वोट केतली के निशान पर डालोगे और ये तय करके डालोगे कि हमें डुमरियागंज से चौधरी अमर सिंह को लोकसभा भेजना है, दिल्ली भेजना है, जितना आप ये तय कर दो। और आगे आऊं मैं यहाँ, अब जाऊंगा नहीं। मेरे ऊपर कर्ज है गोरखपुर का भी, और मेरे ऊपर कर्ज है महामानव तथागत बुद्ध की इस विरासत का भी। इस कर्ज को आखिरी कतरे तक चुकाऊंगा, आप लोग याद रखना। मेहनत करूंगा, जब जहां बुलाऊं तुम्हें आ जाना, जहां मीटिंग रखूं, रैली बुलाऊं, आ जाना। और देखो अगले 10 दिन में अगर इस धरती से इनकलाब पैदा नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, आप याद रखना। और का गांडे का ताकत किसी माँ के आंख में आंसू आ गए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। आने तो दो आगे। अभी तो अमीरों को ऐसे चुभ रहा हूँ, गोलियां चलवा रहे हैं मेरे ऊपर कि कहीं गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए। ये गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के अपने भाइयों नगीना से हम लोग जीत के जाएंगे, वैसे ही डुमरियागंज से भी हम लोग जीत के जाएंगे। आपके बाद दिल्ली पहुंचेगी, ऐसा मैं भरोसा, आप चिंता मत करो। आप सब लोग मेहनत करो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जाएगा। और जो वोट आप दूसरों को देते आए वो उनको उनका विकास का रास्ता खोलता रहा, आपका विकास का रास्ता नहीं खोल पाया। तो आपको मुझे मिलकर मेहनत करनी है कि डुमरियागंज की आवाज में दिल्ली पहुंचे और डुमरियागंज की चर्चा जो है, डुमरियागंज के क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा भी दिल्ली में हो। तो आज तो अब तो मैं आ गया हूँ, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि कमर कसे। आप पैसे वालों का नहीं, काम करने वालों को मौका मिलेगा, करने वालों को अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामना। आगे बढ़ो। अभी तो आया हूं मैं, अब लगातार जब तक ये चुनाव होगा मैं आपके बीच में रहूंगा। दिन रात हम मिलकर तय करेंगे कि किस तरह से डुमरियागंज को तैयार करके आगे बढ़ाना है, और एक एक वोट तैयार करके, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो पिछड़ों का हो, चाहे वो मुस्लिम भाइयों का हो, चाहे वो अन्य जो है न्याय पसंद लोग हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के लोग हो, वो केंद्र के पक्ष में कैसे आए, इस पर हमें काम करना है। ये तो आप महसूस करो कि आजाद समाज पार्टी जितनी संख्या हिस्सेदारी के फॉर्मूले में चलती है, आजादी के पहली बार पिछड़े वर्ग के भाई को आपकी सेवा करने का मौका मिला है। आपको भी इकट्ठा होकर उसके हाथों को मजबूत करना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। चंद्रशेखर आजाद डुमरियागंज सीट पर जीत हासिल करने के लिए अब चुनावी प्रचार जोरों शोरों से करते हुए नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि बस्ती मंडल की सीटों डुमरियागंज, बस्ती और संत कबीर नगर में 6वें चरण में 25 मई को मतदान होने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि गुरुवार का दिन यहां पर नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन रहा, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। आपको जानकारी दे
दें कि भाजपा की तरफ से जगदम्बिका पाल मैदान में है, सपा से कुशल तिवारी, बसपा से मोहम्मद नदीम और आजाद समाज पार्टी कांशीराम से अमर सिंह चौधरी हैं। वहीं पीस पार्टी से नौशाद आजम और निर्दल किरण देवी मैदान में हैं। 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में यहां 10 प्रत्याशी थे और 2014 में 17 उम्मीदवारों ने दावेदारी की थी और 1980 में 9 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य अपनाया था। लेकिन अब देखा जाए तो इस साल भी यहां पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने भाग्य को आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि यूपी के डुमरियागंज में क्या आजाद समाज पार्टी जीत बोल पाएगी या नहीं। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि नगीना सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं आजाद और कहते हैं कि 70% वोट बैंक उनके पक्ष में है और 30% बाकी के अन्य दलों के। देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।